रूस ने जहां एक तरफ पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को कहा है कि हम नहीं थे भारत और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तहत क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसके लिए वो क्रीमिया पर रूसी पक्ष की बात को मान सकते हैं। अमेरिका का क्रीमिया पर यह फैसला उसका बड़ा कदम होगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करने के बाद एक विवादित जनमत संग्रह के जरिए इस क्षेत्र को अपना हिस्सा घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता है। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित सूत्रों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन मॉस्को और कीव के बीच व्यापक शांति समझौते के हिस्से के तौर पर क्रीमिया क्षेत्र पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। व्हाइट हाउस और विदेश विभाग ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे रूस को अपनी जमीन नहीं देंगे। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए फायदेमंद होगा। वे लंबे समय से क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। रूस के यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जे को मान्यता मिल जाएगी और साथ ही यूक्रेन में नाटो में शामिल होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष सीज फायर पर आगे बढ़ने के लिए सहमत होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उन्हें लगा कि कोई भी पक्ष इस प्रक्रिया के लिए समर्पित नहीं है तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसी तरह का बयान दिया है। उनका कहना है कि हम यूक्रेन में शांति चाहते हैं, अगर दोनों ही पक्ष इसमें ढील देंगे तो हम मध्यस्थता से हट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि रूस ने एक और फैसला लिया है जो बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। 17 अप्रैल 2025 को रूस की सर्वोच्च न्यायालय ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला किया है, जिसे 2003 में इस सूची में शामिल किया गया था। यह निर्णय रूस और तालिबान के बीच बढ़ते राजनयिक और आर्थिक संबंधों को दिखलाता है, जो 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से मजबूत हुए हैं। ये कदम रूस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह अफगानिस्तान में स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तालिबान के साथ सहयोग करना चाहता है। हालांकि यह निर्णय औपचारिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम है जो दोनों पक्षों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में है। रूस की सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2025 को ऐसा फैसला लिया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 में एक कानून पर हस्ताक्षर किया था जो आतंकवादी संगठनों की सूची से किसी संगठन को हटाने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। रूस का मानना है कि तालिबान के साथ सहयोग से अफगानिस्तान में स्थिरता लाई जा सकती है, जो मध्य एशिया में रूस के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। तालिबान और रूस दोनों ही इस्लामिक स्टेट खोरासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मार्च 2024 में मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले, जिसमें 145 लोग मारे गए थे, ISK ने जिम्मेदारी ली थी। रूस तालिबान को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में देखता है। तालिबान के शीर्ष अधिकारी हाल के सालों में रूस के कई आयोजनों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी शामिल हुए थे। ये निर्णय इन संबंधों को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक कदम है। अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे रूस और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए अंतिम बाधा को हटाने वाला कदम बताया है। तालिबान ने इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय वैधता की दिशा में एक जीत के रूप में देखा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। रूस का ये निर्णय आतंकवादी संगठनों के प्रति उसकी नीति में बदलाव का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय भू राजनीति में उसकी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति को दिखलाता है। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, जिसके खिलाफ तालिबान के पूर्ववर्ती मुजाहिदीन समूहों ने अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन में युद्ध लड़ा था। 1989 में सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद रूस ने अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति कम कर दी थी। हालांकि 21वीं सदी में रूस ने अफगानिस्तान में फिर से राजनयिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाना इस दिशा में एक कदम है जो सोवियत युद्ध के बाद रूस की नीति में बदलाव को दिखलाता है। रूस के सहयोगी देश कजाकिस्तान ने साल 2023 में और किर्गिज
किर्गिस्तान ने साल 2024 में तालिबान को अपने आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया था। उन दोनों देशों का तर्क था कि तालिबान अब अफगानिस्तान की वास्तविक सरकार है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उनके साथ सहयोग जरूरी है। रूस का हालिया निर्णय इन क्षेत्रीय सहयोगियों की नीतियों के अनुरूप है और मध्य एशिया में तालिबान के साथ संबंधों को सामान्य करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान ने 20 साल के अमेरिकी कब्जे के दौरान तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में मानने से इनकार किया, उसे समर्थन दिया। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने उसके साथ राजनयिक आर्थिक संबंध बनाए। हालांकि हाल के वर्षों में तनाव बढ़ गया है। चीन ने भी अपने संबंध यहाँ पर मजबूत किए हैं और नए राजदूत की नियुक्ति की है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दिया है, लेकिन संतुलित किया है। रूस जो भारत का पारंपरिक सहयोगी है, उसका तालिबान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए एक जटिल स्थिति पैदा करता है। भारत तालिबान के साथ सीमित संपर्क बनाए हुए रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा। तालिबान और टीटीपी के बीच संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। रूस का तालिबान के साथ सहयोग भारत पाकिस्तान संबंधों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश भी किया है और अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसी क्रम में रूस ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कुसुम हेल्थकेयर के गोदाम पर हुए हमले को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि यह हमला रूसी मिसाइलों द्वारा किया गया, जो भारतीय व्यवसायों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर रूस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गोदाम पर यह आग यूक्रेन ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली की मिसाइल से लगी है। यह घटना रूस यूक्रेन युद्ध के व्यापक संदर्भ में देखी जा रही है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन की भारतीय दूतावास ने 12 अप्रैल 2025 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूसी मिसाइल ने कुसुम हेल्थकेयर के गोदाम को नष्ट कर दिया। दूतावास ने इसे रूस की विशेष मित्रता के दावों के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया हमला बताया, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों के लिए आवश्यक दवाइयां नष्ट हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने रूस को शांति का एकमात्र अवरोधक और इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया। 17 अप्रैल को भारत में रूसी दूतावास ने बयान जारी करके इन आरोपों को फर्जी करार दिया। रूस ने दावा किया कि उस दिन उसकी संयंत्र, सैन्य हवाई अड्डे और बख्तरबंद वाहन मरम्मत कार्यशालाओं पर हमला किया था। रूस ने कहा कि कुसुम के गोदाम पर आग की संभावित वजह यूक्रेन की हवाई रक्षा मिसाइल थी, जो अपने लक्ष्य को भेदने में विफल रही और गोदाम पर गिर गई। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन नागरिक क्षेत्रों में अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को तैनात करता है, जिससे नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन ने रूस के दावों को हास्यास्पद और विश्वसनीयता से रहित बताया। यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय में कुसुम की संपत्तियों के विनाश की जांच के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस बार बार नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाता रहा है और इसके दावे केवल आतंक को सही ठहराने की कोशिश में है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।